अस्सलामुअलैकुम उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज हम लोग लॉगरिथम का चैप्टर लॉगरिथम के एक्सरसाइज 2.3 को हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनता है और लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हमने एक्सरसाइज के सवाल किए। तो आपने प्रैक्टिस की होगी। मेरी पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखी वो आप देख लें, तो उसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 में हमने फाइंड आउट करना है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के एतबार से हमने पढ़ना है कि लॉगरिथम को हल करते हुए इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे। सही, पूरी वीडियो गौर से देखना और इंशाल्लाह आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी लाजमी करें। तो पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम्स। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉगरिथम के को हल करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा कैसे निकालते हैं। तो गौर से देखिएगा और इसको समझने की भरपूर कोशिश करें। सवाल को हल करने से पहले मैं एक चीज आपको यहां लिखवाता हूं। हमारे पास जो हम मालूम करते हैं या हमारे पास क्या, पहली चीज जो आपको समझानी है वो कहलाता है आपके पास कॉमन। सही, तो ये जो हम लॉगरिथम हल कर रहे हैं इसका एक नाम आपके पास कॉमन लॉगरिथम्स भी है और इसी को हम लोग दूसरे नाम आर्टिफिशियल लॉगरिथम्स भी कहते हैं और इसको ब्रिग्स लॉगरिथम्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम से ये पहचान। और तीसरा नाम इसका क्या है? ब्रिग्स लॉगरिथम। सही, तो ये तीनों नाम अगर आपके पास आ गए, सही है, इसी को हम हल करेंगे। बस ये बात याद रखना है कि इन तीनों लॉगरिथम का जो बेस होगा, बेस हमेशा इसका 10 होगा। सही, यानी वो लॉगरिथम जिनका बेस 10 होता है उसको कॉमन लॉगरिथम्स भी कहते हैं, आर्टिफिशियल लॉगरिथम्स भी कहते हैं और ब्रिगेज लॉगरिथम्स भी कहते हैं। सही है, यानी हमारे पास कॉमन लॉगरिथम्स, आर्टिफिशियल लॉगरिथम्स और ब्रिज लॉगरिथम जिसका बेस 10 हो, ये तीनों इसके नाम है। आप किसी भी नाम से इसको पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं आप इसको, और इस नाम से भी पढ़ सकते हैं और इस नाम से भी पढ़ सकते हैं। सही, अब लॉगरिथम को हल करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालें? तो कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालने के लिए हमारे पास जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते थे उसी तरह करेंगे और उसका हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करेंगे और फिर मेंटिसा जो होता है वो लॉगरिथम का एक टेबल हमारे बुक में गिवन होता है, उसकी मदद से हम निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास एक कोई भी सवाल है, जैसे हमारे पास अभी पहला सवाल है, इसी से मैं आपको करा रहा हूं। मेरे पास सवाल है 8। क्या सवाल है? 8। इसका हमने क्या निकालना है? पहले हम ये सीखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा कैसे निकालते हैं, फिर दूसरे सवाल को करेंगे कि लॉगरिथम नंबर्स का कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास ये क्लियर हो जाएगा तो हमारे पास ये दोनों आसानी से हम समझ में आएंगे। सही, अब कोई भी आपको नंबर दिया हुआ हो, तो आप सपोज कर लें कोई भी नंबर दिया हुआ हो, तो सॉल्यूशन में आप सपोज कर लें कि ये 8.000 होगा। सही है, और ये टोटल कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट। सही है, क्योंकि अगर अशरिये के बाद नंबर है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक तो समझ में आ गया। अब अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें, सही, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए इसी नंबर को हम कन्वर्ट किस में करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। अब जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसमें मैं यहां लिख रहा हूं नोटेशन। अब जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन के पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए जो 1 से 9 तक हो, आगे जितने भी जीरो हो। अगर हम ये लिखते हैं तो इसका साइंटिफिक नोटेशन रहेगा 10 की पावर 0, क्योंकि पॉइंट को हमने हिलाया। सही है, यहां तक बात समझ लो। अब जो ये साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास जो भी नंबर आता है, पॉइंट को मूव कराने के बाद जो भी नंबर चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, ये क्या कहलाएगा? आपके पास कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स आपका रियल नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद
जब हम मैंटीसा निकालेंगे तो इस पॉइंट को इग्नोर करके हम इस चारों का हम मैंटीसा निकालेंगे, सही। तो अभी पॉइंट 8 का जो हमने अभी निकाला, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, 0, क्योंकि पॉइंट को हमने मूव नहीं किया, सही। और इसका अब जब मैंटीसा हम निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, मैंटीसा के लिए इस 8.000 को हम क्या सपोज करेंगे, 8000, सही। अब 8000 सपोज करने के बाद हमारे पास इस तरह का लोगरिथम का टेबल, सही, ये लोगरिथम्स का टेबल। इसमें आपने कॉलम्स में और इस रो में से नंबर देखना। अब कैसे देखने, जरा गौर से देखिए, आपको समझाने के लिए। ये जो शुरू के 2 डिजिट है, सही है, ये शुरू के जो 2 डिजिट है हमारे पास, ये आपने इस कॉलम के इस वर्टिकल कॉलम में देखना, यानी कॉलम्स में आपने देखना। इस ये जो नंबर है ये कहां से शुरू है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसी तरह करते करते 53 तक, फिर ये टेबल चलते, ये टोटल 99 तक चलता है, 99। तो यहां आपने देखना है 80 कहां पर है, ये रहा 80 आपके पास, सही। अब 80 के बाद ये जो दूसरा डिजिट है आपके पास 0, इसको आपने इस रो में देखना है, 0, 1, 2, 3 करते करते 9 तक। तो आपने इसी 0 के नंबर को यू लाना, यहां पे ये जो जैसे अब आपके पास आ गए ना, मैं यहां लिख लेता हूं, यहां पे जैसे आपके पास नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक है, और यहां पर आपने देखा तो इस तरह, जैसे मिसाल के तौर पर 11, 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11 करते करते हम गए 78, 79 और 80। तो आप क्या करेंगे, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, जरा गौर से देखें, इस टेबल में जो मैंने आपको बुक में दिखा, इसको सीधा लाएंगे यहां पर और 80 को यहां ले जाएंगे। यहां जो नंबर हमारे पास होगा वो हमारे पास यहां इसके मैंटीसा में हम निकालेंगे, सही है बेटा। अब जो यहां हमारे पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 9031, ये नंबर आ रहा है। तो यहां तक तो अब ये 3 डिजिट तो हमने यूज कर लिए, अब ये बकाया डिजिट हम यूज करेंगे। तो जैसे ही हमने टेबल उठाया तो देखें टेबल में तो एक रो में जैसे 0 से 9 तक है, उसके बाद फिर 1 से लेकर 9 तक चल रहा है, तो हमारे पास ये नंबर क्या है, 0 है। फिर यहां पर 0 है तो उसको आप छोड़ दें, सही है, फिर कोई ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे 1 से होना चाहिए, सही है। तो आपके पास अब इसका मैंटीसा क्या रहेगा, 9031। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन मैंटीसा को हम हमेशा किसमें लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट। समझ में आ गई बात, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर में आएगा, डेसिमल में नहीं होगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंटीसा जो है हमेशा हम डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं और ये पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगली बात बेटा सुन, इसका जैसे हम दूसरा सवाल उठाते हैं, ये वाला सवाल। इसका दूसरा सवाल है हमारे पास 5054, सही है। अब ये सवाल है, आपको पॉइंट कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले आप आसानी के खातिर यहां साइंटिफिक नोटेशन में भी नोट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको दोनों तरीके। आपने साइंटिफिक नोटेशन में यहां लिखा, मैंने इसको कर दिया बेटा। अब हमारे पास है 5054। अब पॉइंट यहां पर, जब मैं यहां लाऊंगा तो क्या होगा, 1, 2, 3, मुझे ऐसे बनाना है 5.054 इंटू 10 टू पावर। पॉइंट को मैं कितनी दफा लाया, 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाएगा, 3। समझ में आ गई बात। तो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, सिंपल ऐसे आपने लिखा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, 3 हो गया। समझ में आ गई। अब हमने इसका मैंटीसा निकालना है। अब मैंटीसा के लिए आप पॉइंट को इग्नोर कर दें, आपने क्या लिखना है, 5054 को देखना। अब टेबल में जैसे ये नंबर थे, इस कॉलम में आपने 50 को निकालना है और इस कॉलम में आपने 5 को निकालना है। अब 5 को नीचे आना है, 50 के साथ जहां पे टच हो जाए वो नंबर क्या कहलाएगा, इसका मैंटीसा कहलाएगा। 70 क्या आ रहा है आपके पास, 70, 33। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये 3 डिजिट तो आपने इस्तेमाल कर लिया ना इसके। अब रह गया चौथा डिजिट।
जो मैंने अब आपको टेबल में बताया था कि ये जो नंबर होते हैं यानी 1 2, ये यहाँ पे व्हाइट में नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 9, ये यहाँ पे भी 1 2 3 4 9 है, यहाँ आपके पास 4 आ रहा है, तो यहाँ आपने 4 को देखना और सीधा नीचे आते जाना आते जाना आते जाना है, किस पे 50 पे आते जाना। अब आपके पास 50 में ये आ रहा है 1 2 3 4, 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3, तो 3 के नंबर को यहाँ इसके साथ क्या कर देंगे प्लस, 3 3 कितना हो गया 6, ये 3 इसी तरह आया, ये 0 ये 7, तो आपके पास मेंटिसा क्या बना, आपके पास मेंटिस आपके पास बना 0.7036, सही। तो कैरेक्टरिस्टिक को आपने पॉइंट में इस तरह फिक्स लिख लिया और इसको आपने पॉइंट में लिख लिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हम इन नंबरों के कैसे मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। अभी हम एक और नंबर का निकालते हैं, जैसे ये इस तरह के नंबर अगर आ जाए, अब इसका ये जैसे 9 पॉइंट, ये वाला सवाल है, इसका तो आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे, यहाँ पॉइंट है, सही है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। क्यों? क्योंकि डिजिट से अगर पहले, अब जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट से पहले कितने डिजिट है 3, कैरेक्टरिस्टिक क्या लोगे इसका 2, उससे एक कम लोगे। यहाँ कितने डिजिट है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या लोगे 0। यहाँ कितने डिजिट है 0, अभी यहाँ पे देखा 1 2 3 4 थे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने कितना लिया 3 लिया, क्योंकि एक डिजिट को छोड़ के बाकी जितने डिजिट्स होंगे पॉइंट से पहले उनको आप कैरेक्टरिस्टिक्स, सही। अब ये पांचवा सवाल है हमारे पास, पांचवा सवाल है, इसमें लिखा हुआ 0.00329, सही। तो सबसे पहले अब आप इसको 10 की पावर यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो अब आपके पास पॉइंट यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो पहली बात ये याद रखना कि जब आपके पॉइंट से पहले 0 हो तो जैसे ही पॉइंट को आपने किस तरफ पीछे की तरफ मूव करवाना है, और पावर किस में आएगा माइनस में आएगा। अब जैसे 1 2 3 यहां तक, अब यहां आपने कम नहीं करना, तो इसका जो पावर बनेगी आपके पास क्या बनेगी, साइंटिफिक नोटेशन आपके पास बनेगी, वो क्या बन जाएगी आपके पास 3.29 इंटू 10 टू पावर -3, आप पूरा पूरा लोगे, सही। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बना -3 बना, तो आपने लिख दिया इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास बन गया स्टिक क्या बना आपके पास -3। अब -3 इस तरह आप नहीं लिखेंगे, आप इसको यू लिखेंगे 3 की पावर बार, सही। क्या लिखेंगे 3 की पावर बार, तो आप इसको इस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्लियर है, यानी -3 को कैसे लिखेंगे 3 की पावर बार, ये याद हो गई आपके पास। अब इसकी दूसरी चीज क्या थी आपके पास, मेंटिसा, सही। अब मेंटिसा के लिए आपके पास जो ये डिजिट था, सही, ये डिजिट क्या था आपके पास 0.00329, आप ये 0 और इस पॉइंट को इग्नोर कर दोगे अगर इस डिजिट से पहले, सही। तो कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए, 3 आ गए, 3 रह गए, ये जो 0 थे इसको आपने इग्नोर कर दिया। अब आपके पास नंबर क्या बना 32 9। अब आप इसी टेबल में 32 को 9 के कॉलम के साथ मैच करेंगे, यानी यू आएंगे यहां पर जो भी 32 आएगा, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 32 ये रहा, सही, 32 को सीधा लेके जाएंगे, यहां पर 9 ये रहा, यहां पर मैच करेंगे, जो नंबर आएगा वो हमारा इसका नंबर होगा। एंड में 0 है क्योंकि हमारे दूसरे कॉलम में 0 नहीं है, वो 1 से स्टार्ट होता है, समझ में आ गई बात। तो बुक के मुताबिक क्या नंबर आ रहा है इसका 5172, तो इसका मेंटिसा क्या आएगा आपके पास 5172, लेकिन इसको हम किस में लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं, पॉइंट की शक्ल। तो समझ में आ गई। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 की पावर बार आया, 3 बार आया, और मेंटिसा क्या है 0.5172 आया, सही। अब जैसे कि ये वाला नंबर है हमारे पास, सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन है 0.000 एंड 0 एंड एंड में 300। तो सबसे पहले अब यहां देखें, मैं आपको और आसान तरीका बताऊं, आप इस तरह कन्वर्ट भी ना करें कोई मसला, आप पॉइंट को देखो, पॉइंट को किसी भी डिजिट के बैक साइड पे लाए, तो यहां से गिनना शुरू कर दो 1 2 3 4 5 आएगा, तो अब ये पॉइंट बिलफर्ज यहां पर आ गया, पॉइंट को मूव करके आप यहां ले, तो आपने सिंपल सादा करके ये लिखा और आपने यू लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है आपके पास 1 2 3 4 5,
5 लिख लिया। अब आप मूव कहां से कर रहे हैं, इस तरफ बैक की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 12 आ जाएगा। अगर आप इस तरफ से आते हैं तो 5 की पावर 12 नहीं आएगा, -5 होगा। अब समझ में आ गई। अब इसका आप दूसरे एतबार से क्या निकालेंगे, मैंटीसा निकालेंगे। अब मैंटीसा क्या होगा, मैंटीसा के लिए आप ये पूरे नंबर को इग्नोर कर देंगे, आप क्या लिख लेंगे 300, यानी 30 को किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। इस तरह आएंगे, ये 32 है, 32 बिलफर्ज ये 30 है, इसको किस में देखेंगे, 0 में नहीं, यहां पर आप इसको मैनेज, आपके पास आ गया मैंटीसा, क्या आ गया 47 71, किस में आएगा ऐसे। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को कैरेक्टरिस्टिक निकालना और मैंटीसा निकालना समझ में आ गया होगा, सही। अब यहां देखें क्वेश्चन नंबर 2 में यही कैरेक्टरिस्टिक इसी तरीके से हम निकालेंगे, लेकिन इसका लॉग निकालेंगे। कैसे, क्या कह रहा है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इन नंबरों का हम लॉगरिथम निकालेंगे, तरीकेकार इसी तरह, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे और लॉग मालूम करेंगे। क्योंकि जो लॉग में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, पहले ही बताया, एक नंबर आपके पास होता है कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसको प्लस किसके साथ करते हैं, मैट्रिक्स के साथ, सही। यार मिसाल के तौर पर मैंने किसी भी नंबर का लॉग निकालना हो, किसी भी नंबर का लॉग, लेकिन लॉग का बेस कितना हो, 10 हो, ये x का निकालना, तो सबसे पहले क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक आएगा। कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, सही, प्लस पॉइंट के साथ मैंटीसा निकालेंगे। समझ में आ रही है बात, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो उस चीज का, उस रकम के लिए, उस वैल्यू का लॉग आ जाए, सही है बेटा। तो इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, जैसे पहला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का, नंबर 2 का पहला सवाल है आपके पास 9। क्या सवाल है, 9। तो 9 जैसे हमने 8 वाला किया था इसी तरह करेंगे। आपने सपोज किया कि ये 9 नहीं है, ये 9.00 है, यानी 3 0 है। इस पॉइंट के बाद 0 को हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम सोचते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास, वही तरीका जो हमने किया, कैरेक्टरिस्टिक इसका सिंपल क्या आ जाएगा 0, क्योंकि पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 है। अगर पॉइंट यहां होता तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखते, 1 लेते। अब यहां पर है और इससे पहले एक डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0। अब दूसरी चीज हम इसका क्या निकालेंगे, मैंटीसा निकालेंगे, सही। अब मैंटीसा का कहां, 0 को इग्नोर किया, 90 को किस में देखना है, 0 में, 0.9542, सही है। यहां तक समझ में आ गया। तो वो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा हमने पहले सवाल की तरह निकाला। अब इस सवाल को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जरा गौर से देखिए। आपने लिखा लेट x बराबर है 9 के, सपोज किया, फिर आपने लिखा अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बना आपके पास, log x बराबर है log 9, सही है। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपने, log 9 का कैरेक्टरिस्टिक क्या निकला था, 0, तो 0, फिर प्लस पॉइंट के बाद ये इसका मैंटीसा निकला था 9542, दोनों को जमा कर देंगे। जाहिर है 0 में जो जमा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0.9542। तो 9 का लॉग क्या निकला आपके पास, ये निकला। अब जैसे कि यहां तक क्लियर हो गया, सही है, 9 का हमने निकाला। अब हमारे पास ये नंबर है, हम सवाल नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जरा गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है 29.592, ये नंबर है हमारे पास, सही है। अब हमने इसका लॉगरिथम निकालना है, सही है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सपोज किया, या लेट आपके पास आ गया कि हमारे पास x बराबर है 2.29.592। समझ में आ रही है बात, x किसके बराबर आ गया आपके पास, x बराबर आ गया 29.592। समझ आ रही है बात। आपने अप्लाई कर दिया लॉग, अप्लाई लॉग बोथ साइड, B फॉर बोथ, S फॉर साइड शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, सही है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, log x बराबर है log 29.592, सही है। अब सिंपल सी बात, अब इसका जो लॉगरिथम निकलेगा, सबसे पहले जरा गौर से देखिए, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा,
जरा आप यहां देखिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहां है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? अब शॉर्ट फॉर्म में कितना कैरेक्टरिस्टिक होगा, जल्दी बताओ। ए, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास? 1। समझ में आ रही है बात? अब इसका मेंटिसा क्या होगा? मेंटिसा, मेंटिसा के लिए क्या करोगे? पॉइंट को इग्नोर कर दोगे, कौन सा नंबर देखोगे आप? 29592। तो 29 को कहां सर्च करोगे? 5 में, फिर उसमें ऐड क्या करोगे? 9। सही, आपने वही टेबल देखना है। सही, जैसे अब आपके पास टेबल है ना, 0 1 2 3 4 5 6 करते करते 9, आप निकाल को दो, आप खुद निकालोगे। ठीक, समझ में आ गया क्या आ गया? 1 आ गया। अब मेंटिसा आप निकालोगे, मेंटिसा के लिए क्या करना है? 29 को कौन सा में देखना है? कॉलम में देखना है, देखो निकालो, 29 आ गया। अब 29 रो के टेबल में 5 में देखो, 45 45 और 48, यहां तक समझ में आ गया। अगला नंबर क्या है तुम्हारे पास? 9। उससे अगले कॉलम में देखो, 1 2 3 4 5 9 के कॉलम में 29 से सीधा ये 29 से, जैसे कि ये कॉलम था, यहां पर आपके पास 1 2 3 4 करते करते 9 तक है, इसमें जीरो नहीं है। यहां पे आपका नंबर था 29 में आपने यहां पे 5 के टेबल में इसको यू देखा, तो ये आपके पास कितना आया? 45 48। अब इसी 29 को आगे दबाओ, 9 के टेबल में आओ, यहां पे आपके कॉलम में मिलेगा, क्या मिला? 13 आपने कहा। अब 13 को इसमें ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 8 और 3 कितने होते हैं बेटा? एक हासिल, 6 5 4। इसको किस में लिखोगे? 0.4561। मैट्रिक्स आ गया। अब लॉगरिथम में क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉगरिथम ऑफ x, इसका कैरेक्टरिस्टिक आया 1 प्लस मैंटिस आया 4561। सही, जब आप इसको 1.0000 के साथ, क्योंकि 1 के बाद आप पॉइंट लगा सकते हो, और ये ऑलरेडी आपके पास पॉइंट पे हम इसको सपोज करते हैं, तो क्या है? 6 का 1 का 1, 6 का 6, 5 4 1.4, तो आपके पास log x इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 1.4561। समझ में आई बात? तो आपने क्या लिखा? लॉगरिथम ऑफ 29.592 इज क्या है आपके पास? 1.4561। इस तरह आपने इसको आंसर में लिख देना, क्योंकि इस तरह बॉक्स बनाओगे डायरेक्ट उसको पता चले, मतलब आपको नंबर अच्छे से अच्छे मिलेंगे। तो क्लियर हो गया? सवाल समझ में आ गया? मैंने आपको भी ये वाला सवाल करा दिया। अब इसी तरीके से हम कोई नेगेटिव, अब जैसे कि ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल, अब इस सवाल को मैं यहां पे करता हूं, जरा गौर से देखना, इसको मैं मिटा। अब जैसे कि हमारे पास ये वाला सवाल, अब यहां पर जैसे आपके पास सवाल है 45.3, जल्दी से बताओ, ये अभी आपका हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ आपने बताना, ये मुझे बताएं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इसका कैरेक्टर पॉइंट यहां पर है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 1 2 3, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 2 होगा। वेरी गुड, क्योंकि 3 डिजिट है तो हम कैरेक्टरिस्टिक क्या लेंगे? 3। अब इसका मेंटिसा कैसे निकलेगा? और से देखो क्या है, पॉइंट को इग्नोर करो। अब क्या है कि आपके पास 45 कैसे? 2483 आपने लिख दिया, 2483। इसके आगे क्या है तुम्हारे पास? 3 नंबर है, क्योंकि आपके पास 3 है। अगले टेबल में 3 में देखो, इसका आ गया आपके पास 2 आ गया, तो 2 इसके साथ आप ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा? 5824। तो आपके पास क्या आ गया? 0.2485। अब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 2.2458। ये आपके पास क्या आ गया? लॉगरिथम ऑफ 45.3। ये जो मेंटिसा आपने, जो मेंटिसा है वो सिर्फ टेबल से निकलेगा, जैसे भी आप निकाल लो, और कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपने पॉइंट से पहले का अंदाजा लगा। सही, ये वाला करा। अब जैसे कि हमारे पास छठा सवाल है, सवाल नंबर 6, क्या है? 0.000076। सही, आपने वही किया, आपने सबसे पहले लेट सपोज किया कि हमारे पास x बराबर है 0.000076। अप्लाई क्या किया आपने? लॉग बोथ साइड, तो क्या हुआ आपके पास? लॉग x बराबर आ गया आपके पास लॉग 0.00076। तो सबसे पहले आपने इसी का
इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। सही है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आपने निकाल दिया। सही, अब देखने कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, डायरेक्ट अंदाजा लगा लो। अब पॉइंट इधर जा रहा है, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5। 5 प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में हम बार लगाए। सही है, अब दूसरा क्या चीज हम निकालते हैं, मैंटीसा। अब मैंटीसा फौरन निकालो, किसका, ये सारे पॉइंट को इग्नोर कर दोगे, क्या नंबर ले लोगे, 76.00, यानी इसको भी हटा दो, तो 76 को किस में देखोगे, 0 में। निकालो जरा, 8808, ये भी हो गया, ये क्या है, 0 है। हमारे अगले टेबल में 0 नहीं होता, तो इसका मैंटीसा क्या है आपके पास, 88.8808 आ गया। सही, तो इसका लोगरिथम क्या निकला, तो आपने लिखा लोग x बराबर आ गया आपके पास 5 की पावर बार पॉइंट प्लस पॉइंट बार। क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 5 बार पॉइंट 8808। ये क्या कहलाएगा आपके पास, बार कहलाता, याद रहेगा आपको, तो समझ में आ गया। इस तरीके से मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 के दोनों सवाल करा दिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे निकलता है, मैंटीसा क्या होता है, कैसे निकलता है, वो आपको समझा दिया। सही, अब हम करने जाएंगे सवाल नंबर 3। तो ये तीसरा सवाल है हमारे पास। तीसरे सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है log 3.1091 पॉइंट, यानी इस log की वैल्यू ये दी हुई है। सिंपल, ये इसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका मैंटीसा हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक। सही है, इसका जब लोग निकाला तो ये, और बाकी ये कैरेक्टरिस्टिक निकल आ रहा है, आप जाके टेबल में भी देख लेते हैं। सही, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द टेबल, विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल। हमने लॉग का टेबल बेटा इस्तेमाल नहीं करना। सही, क्योंकि मैंटीसा तो इस नंबर का हमें दे चुके हैं, मैंटीसा में तो हम पॉइंट को इग्नोर करके इसका मैंटीसा निकाल लेते हैं। सही है, अब हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, इनके सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, मैंटीसा दिया हुआ जमा करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही, अब जैसे कि सपोज पहला वाला सवाल है हमारे पास। सही, पहला सवाल है हमारे पास, मैं 1 2 कराता हूं ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए, बाकी की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सवाल सही है, तो इसका अब हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक हमें निकालना पड़ेगा। सही, और मैंटीसा की तो हमें टेंशन ही नहीं है, वो तो हमें इस सवाल में दिया गया है। तो जब मैंटीसा दिया तो टेबल तो हम नहीं यूज करेंगे, लोग टेबल का हमसे मना भी कर दिया, तो मैंटीसा इसका है 0.4926। सही है, अब आपके पास ये सवाल है, पॉइंट आपका कहां पे है, यहां पर है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1, तो मैंटीसा कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक से आ गया आपके पास 0, तो log 3.109 बराबर किसका आ जाएगा, 0 प्लस, या डायरेक्ट पॉइंट से भी लिख दो क्योंकि 0 0 के साथ जमा हो जाएगा, 0.4926। समझ में आ गया। इसका ये वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसका पॉइंट यहां है, 3 डिजिट है, कितना कैरेक्टरिस्टिक आएगा, 2, तो इधर 1 है, इधर अब क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक अब इस तरफ है। अब जैसे कि तीसरा सवाल है, इसका सवाल है आपके पास लोग 0.003109, यही सवाल है। सही, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक सोच के निकालो जब तक मैं इसका मैंटीसा लिखता हूं, जल्दी जल्दी करो। क्या कैरेक्टरिस्टिक निकला इसका, 1 2 3, प्लस में माइनस में 12, तो इसका क्या हो जाएगा, log 0.003109, कैरेक्टरिस्टिक आ गया 3 की पावर बार 0.4926। समझ में आ रही है बात। अगला सवाल, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अब आपके पास पॉइंट कहां है, यहां है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा इसका, टोटल कितने डिजिट है पॉइंट से पहले, 1 2 3 4, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 3,
कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। सही, तो यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा 3.4926। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, देखो पॉइंट यहाँ पे है। बस ये बात याद रखना, जहां पॉइंट हो उसके आगे जितने डिजिट हो उसमें से एक कम कर दे, बस ये ज़हन में बिठा दे। कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। सही, इसको डिजिट कहते हैं, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, डिजिट यानी अदद। सही, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अस्सलाम वालेकुम अरशद खाना, बंद नहीं रहता यार, ये सिग्नल ड्रॉप हो रहा है, नया सिम लूंगा, आप स्कूल आ जाओ, मैं स्कूल में हूं, बस अभी हूं तकरीबन। आप कब तक आ रहे हो, बस ईशा की नमाज पढ़ के आ जाओ, बस अभी आ जाओ, मैं 10-15 मिनट में अपने आप को फारिग कर दूंगा, टेंशन नहीं। सही, आ जाना। सही, तो समझ में आ गई बात। अब ये इसका पॉइंट यहां पर है, अब कोई पॉइंट तुम्हें नजर आ रहा है, इसमें नहीं नजर आ रहा ना, तो पॉइंट यहां होगा। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, 5.4926। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी बात, कोई मसला तो। देखो एक पॉइंट से याद रखना कि अगर यू जाओगे तो बार लगाओगे, यू आओगे तो प्लस। पॉइंट को देखना, पॉइंट अभी इसका कहा यहाँ है तो 3 डिजिट आ गए, पॉइंट यहाँ है तो 3 डिजिट तो 2 लोग, पॉइंट यहाँ है 4 डिजिट है तो 3 लोग, पॉइंट 1 है तो 0 लोग। अब समझ में आ गई, अभी सवाल को लिख लो। तो इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज, इस तरह हमारा एक्सरसाइज 2.3 लोगरिथम का कंप्लीट हुआ। इसके बकाया सवाल का आपने प्रैक्टिस करने, जो सवाल मैंने छोड़वाए हुए हैं उनको खूब आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, और जो भी मसला हो आपने कमेंट्स के जरिए बताना है। इसी तरह इंशाल्लाह हमारी वीडियो देखते रहिएगा और इसे समझते रहिएगा, और आगे जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए तो सब्सक्राइब भी करें। तो हम आपको इंशाल्लाह क्लास 9 का पूरा कोर्स आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के थ्रू मिलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।